जय माता दी दोस्तों। पूजा घर में कभी ना रहने दें इन 5 चीज़ों को, होता है बड़ा ही अशुभ। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। तो दोस्तों, इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीज़ों को नहीं रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, दरिद्रता को निमंत्रण देती हैं ये चीज़ें। तो आइए कौन सी चीज़ें हैं बताते हैं। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कई दोष लाती हैं पूजा की ये चीज़ें। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है दोस्तों। इस तरह की खंडित मूर्तियों और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं इन चीज़ों से होता है आर्थिक संकट। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है दोस्तों, और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी चीज़ों को हटाएं। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को हमेशा साफ रखें। अनिष्टकारी होती हैं ऐसी चीज़ें। तो आइए जानते हैं, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन यानी कि आसन फटा हुआ है, तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है दोस्तों। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। तो नोट दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहकारों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हमारे साथ यहाँ तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।